में जाकर के गायत्री महामंत्र की दीक्षा सुदामा के साथ बैठ करके गुरुकुल में ग्रहण किया और गीता में उन्होंने कहा गायत्री छंद सामहम, लाखों मंत्रों में गायत्री मंत्र मैं स्वयं हूं, गायत्री छंद में स्वयं हूं। एक होता है छंद, ये ऋषि विश्वामित्र और देवता सूर्य है। सूर्य भगवान सभी का है। जब जब इस धरती पर आक्रमण हुआ है तो महामंत्र गायत्री का अधिकार किसको है? जैसा हमारे आदरणीय पंडित ने बताया कि मध्यकालीन युग में 1000 वर्ष की गुलामी में ऋषिपुत्र और ऋषिपुत्रियों को गायत्री मंत्र से वंचित कर दिया गया। पुनः सब ऋषियों ने अपने आप को तपाया देवात्मा हिमालय में और सारे विश्व के लिए 600 करोड़ व्यक्तियों के लिए कहा ग्रेट साइंस ऑफ गायत्री। गायत्री तो महाविज्ञान के रूप में अवतरित हुई है। हर व्यक्ति को गायत्री का जप करना चाहिए, चाहे वो भारतवर्ष में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो। ऋषियों का संकल्प कि 1958 से गायत्री परिवार का निर्माण हुआ और 80 देशों में गायत्री परिवार की स्थापना हुई। आज एक बहुत बड़े गायत्री मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी के स्कॉट्सवे में वहां हो रहा है। परम श्रद्धेय डॉक्टर पंड्या जी जो मिशन के प्रमुख हैं, परम श्रद्धेय शैली जी जो नारियों की अधिष्ठात्री शक्ति स्वरूपा है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठा न्यू जर्सी में इसी समय कर रही है। आज ही हो रहा है। करीब मोर देन 50,000 ऋषिपुत्र और ऋषिपुत्रियां एंड मोर देन 20,000 साइंटिस्ट एंड वाइट वैज्ञानिक डॉक्टर्स इंजीनियर्स वहां न्यू जर्सी में विद्यमान है और एक कार्यक्रम हो रहा है। इवन बिल क्लिंटन तक 10 मिनट तक गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं कैसे लगाकर और गणपति देव का ध्यान करते हैं। ये सारे विश्व के अखबारों में निकला। ये विज्ञान के रूप में गायत्री माता ने अवतार लिया। जर्मनी के साइंटिस्टों ने शोध किया कि एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1,10,000 साउंड वाइब्रेशंस प्रति सेकंड निकलते हैं जो मनुष्य की मेधा शक्ति बुद्धि का संचार करते हैं। या मेधाम देवगणा पितरश्योपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधा विनम करो, मेधा विनम करो। तो कैसे गायत्री मंत्र मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि का अवतरण करती है, आज के वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। इसीलिए हमारे मिशन के जो प्रमुख हैं उनको नासा के वैज्ञानिकों ने द बेस्ट इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की उपाधि दिया है 1996 में ह्यूस्टन में, टेक्सास, यूएस के टेक्सास स्टेट के ह्यूस्टन नगर में, वहां उनको बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर की उपाधि दिया गया। एमबीबीएस एमडी है, गायत्री मंत्र शोध करते हैं, यज्ञ विज्ञान पर 56 पीएचडी करा चुके हैं। आपने यज्ञ किया ना, अंधविश्वास नहीं है। आयुर्वेद की एंजियोपैथी बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति यज्ञोपैथी को माना गया है, जिसमें हर्बल मेडिसिन, मंद शक्ति, आपकी प्राण ऊर्जा बॉडी पर क्या इंपैक्ट पैदा करती है, इस पर 55 लोग पीएचडी कर चुके हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री देश शांति द्वारा। और परम सौभाग्य का विषय है कि जिन मुख्यमंत्री जी ने हमारे विश्वविद्यालय के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, उनकी सौभाग्य कांक्षणी सुपुत्री हमारे बीच बैठी हुई हैं, श्रीमती गुंजन शर्मा जी। ये हमारे नित्यानंद स्वामी उनका नाम ही स्वामी है और वो हमारे बड़े भाई के रूप में थे, मित्र तो नहीं, हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई के रूप में थे। क्योंकि मैं प्रोफेसर डीन था, वो भी हेड एंड डीन रहे, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिस भी करते थे और हम लोग तो वही लॉ के रिसर्च स्कॉलर थे, यूनिवर्सिटी में एलएलएम, पीएचडी, एलएलडी कराते थे एंड ही वाज एन एडवोकेट हेड एंड डीन। और लेकिन चुनाव लड़ते थे, पॉलिटिशियन भी थे। तो जब भी नैनीताल यूनिवर्सिटी से नैनीताल में वोट मांगने के लिए आते थे फॉरवर्ड नगरी, तो मेरे घर रुकते थे। आई वॉज डीन इन नैनीताल एंड ही वॉज डीन ऑफ कुमायूं गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और नित्यानंद स्वामी जी लखनऊ के विधानसभा में उत्तराखंड से जीत कर प्रतिष्ठित होते थे। तो जब उत्तराखंड राज्य बना तो प्रथम मुख्यमंत्री का सौभाग्य किसको मिला? नित्यानंद जी को। आनंद में नित्य लीन रहते हैं और उनकी बेटी हमारे बीच बैठी है। तो जब वो मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण किया, तो क्या किया? पूरे कैबिनेट को लेकर के शांतिकुंज आए, गंगा की गोद हिमालय की छाया में यज्ञ किया, मां से मंत्र गायत्री मंत्र से आहुतियां दी कि उत्तराखंड पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे, ऋषियों का ज्ञान सारे वर्ल्ड में पहुंचे, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय हो, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, योग, ध्यान, आसन, प्राणायाम, यज्ञ, संस्कार, माइंड मेकिंग फिनोमेना। ऋषि क्या चाहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, परिवारों को संस्कारवान बनाने से
और समाज को सभ्य बना और सुसंस्कृत बनाना, ये कार्य देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ। सात प्रथमा संस्कृत विश्ववारा, मुख्यमंत्री जी ने पहला कानून जो पास किया, उस कानून का नाम क्या है? देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम ईयर 2000। देव संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल पास्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर नित्यानंद स्वामी जी। पहला कानून बनाया, पहला कानून पास हुआ। ये परम सौभाग्य की बात है, आपके पिताजी ने ये कानून बनाया और आज वो विश्वविद्यालय 100 एकड़ जमीन में बिना गवर्नमेंट से पैसा लिए हुए, बिना उद्योगपतियों से पैसा लिए हुए, गायत्री साधकों के मुट्ठी फंड से 400 करोड़ रुपया लग चुका है। अभी 1000 करोड़ का मेडिकल कॉलेज और बनने जा रहा है। ये धरती का तो बड़ा चमत्कार है। ये गायत्री परिवार का, परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्याम शर्माचार्य जी का, कि हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेंगे। और जब भी गवर्नमेंट संकट में होगी, जैसे कारगिल युद्ध में, भूकंप में, तो हम 5 करोड़ से कम का अनुदान, करोड़ से कम का अनुदान गवर्नमेंट को नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट के कानून का पालन करते हैं। जब भी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट संकट में होती है, भूकंप आता है, आपदा प्रबंधन होती है, युद्ध होता है, तो गायत्री परिजन 1-1 रुपया निकालते हैं और तुरंत 24 घंटे में 1.25 करोड़ इकट्ठा हो जाता है। और वाजपेयी जी मुख्य प्रधानमंत्री थे, उनको भी उन्होंने कारगिल युद्ध के लिए 100 करोड़ दिया। कच्छ भूज में भूकंप आया तो 5.5 करोड़ दिया, मुट्ठी फंड से इकट्ठा हो गया। गवर्नमेंट से कभी लोग पैसा नहीं लेते, क्योंकि धर्म तंत्र का हमारा स्थान गवर्नमेंट से ऊंचा है। धर्म गुरुओं को ऊंचा स्थान दिया जाता है। हम शासन से पैसा स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गौएं कटवाते हैं, शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, तो ऐसा पैसा धर्म में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये गायत्री परिवार का अनुशासन है। लखनऊ में हमारे 5 गायत्री मंदिर बड़े बड़े हैं, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया। सूरत में 32 बड़े बड़े गायत्री नगर हैं, और जब प्लेग फैला सूरत में, 32 गायत्री मंदिर बड़े बड़े, तो सारे सूरत नहीं पूरे गुजरात को शुद्ध हवन सामग्री का धूम्र किया गया और प्लेग पर कंट्रोल कर लिया गया। यह अध्यात्म का वैज्ञानिक स्वरूप है। यज्ञ के 2 पक्ष ऋषियों ने बताए। एक है दार्शनिक पक्ष, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, जो आपको धन, लक्ष्मी और आयुष्य प्रदान करता है, और दूसरा वैज्ञानिक पक्ष है, जो वातावरण का परिशोधन करता है, वृक्ष वनस्पतियों को प्राण ऊर्जा बढ़ता है। भगवान कृष्ण ने इसी को गीता में कहा है, यज्ञार्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म संभव। जहां यज्ञ होते हैं वहां प्राण ऊर्जा की वर्षा होती है और मनुष्य सद्मार्ग की ओर जाता है। परम मान, परम प्रकाश, परम सत्य, परम शक्ति, परम ऐश्वर्य का स्वामी होता है, जो मनुष्य यही करता है। यज्ञ की पहली विचार कहती है, योम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम भूतारम रत्नधातुमम्। जो आहुतियां प्रदान करते हैं सारे रत्न मिल जाते हैं। तो इस विचार पर पीएचडी होनी चाहिए, गीता के श्लोक पर पीएचडी होनी चाहिए। तो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट वेद मंत्रों पर, गायत्री मंत्र पर पीएचडी करते हैं, गीता के श्लोक पर पीएचडी करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों को, इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन गए। उन्होंने डॉक्टर मीनाक्षी सिंह मुंशी, एक यंग साइंटिस्ट जिसने यज्ञोपैथी पर रिसर्च किया, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्च जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुए। डॉक्टर कलाम साहब ने लेटर लिखा, आई वांट टू सी दिस यूनिवर्सिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई वांट टू स्टडी द साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी इन द ब्रह्मवर्चस्व रिसर्च इंस्टीट्यूट एट शांतिपुर हरिद्वार। डॉक्टर कलाम ने लेटर लिखा। जो दूसरों को डेट नहीं देते थे, टाइम नहीं देते थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने खुद पत्र लिखा, मैं आपके कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के रूप में आना चाहता हूं और मैं एज ए वैज्ञानिक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन करना चाहता हूं। और उन्होंने पहली पीएचडी अवार्ड किया डॉक्टर मीनाक्षी सिंह मुंशी को यज्ञोपैथी पर, जो अखंड ज्योत पत्रिका में, योग शक्ति गायत्री पत्रिका में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ अनेकों भाषाओं में प्रकाशित होती है और उसका रिसर्च वॉल्यूम प्रकाशित किया जाता है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम वर्ल्ड के सारी यूनिवर्सिटी में यज्ञोपैथी की प्रयोगशाला एस्टैब्लिश कर दें। जर्मनी में कर दिया, रशिया में कर दिया है, चाइना से एग्रीमेंट हो गया है, सभी यूनिवर्सिटी से हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन।